हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? एकदम ठीक ठाक हो और तैयारी अच्छी चल रही होंगी आशा करता हूँ। और ये जो नोट्स हैं सभी को लिखने हैं, रिवीजन करने हैं। कोई किताब नहीं देखनी है आपको, ठीक है? किसी बुक में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नोट्स हैं वो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है? बस इनको रिवीजन करते रहो और समय से पढ़ते रहो, ठीक है? जैसे कि अपन ने पिछली वाली क्लास में बात करी थी महाराणा प्रताप के बारे में, और महाराणा प्रताप का टॉपिक अपना ख़त्म हो गया है। और आज अपन बात करेंगे महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के बारे में, ठीक है? तो क्लास शुरू करने से पहले मैं शुभ राम आप सभी का जीएसएम क्लासेज में दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और साथ ही आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपको मैं अच्छी से अच्छी बेस्ट कोशिश करूंगा, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको कम समय में ज़्यादा सिखाया जाए, ठीक है? मैं आपको केवल नोट्स लिखवाऊंगा, इनकी कहानियों में नहीं जाऊंगा। अगर कहानियों में जाऊंगा तो फिर भाई साहब ऐसी बहुत सारी क्लासेज पढ़ी है यूट्यूब पे, ठीक है? जो कहानियाँ बता बता के पढ़ाते हैं, हालांकि सही है वो, लेकिन आदमी के पास टाइम नहीं है। कहानियाँ हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है? तो इतना टाइम नहीं है कि हम किसी एक टॉपिक को सीखने के पीछे 3 घंटे बर्बाद कर दें, 4 घंटे बर्बाद कर दें, ठीक है? अपने को एक टॉपिक 5 मिनट 10 मिनट में सीखना है, ठीक है? 5 मिनट में सीखना, तो उसकी कहानी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कहानियाँ कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि अच्छा है, याद अच्छा होता है कहानियों से, लेकिन कहानियाँ एक बार बार कहानियाँ कौन सुनता है? एक बार सुन ली, ठीक है, कहानी याद होगी, तो उसके बाद में तो चाहिए ना, रिवीजन चाहिए। तो रिवीजन करने के लिए ही मैं ये नोट्स डाल रहा हूँ, और रिवीजन आपको इसी नोट्स से करना है, ठीक है? तो रिवीजन करने के लिए आप लोगों को नोट्स बनाने पड़ेंगे, और इससे उत्तम नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा आप लोगों से, ठीक है? तो चलिए करते हैं क्लास शुरू। और हाँ, अपने गोहिल वंश के 8 वीडियो ऑलरेडी डल चुके हैं, ये 9वां है, सॉरी ये 8वां वीडियो है, ठीक है? और कल अपना गोहिल वंश समाप्त हो जाएगा, ठीक है? यानी कि गोहिल वंश के टोटल 9 पार्ट हैं। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लंबे नहीं हैं। कोई 10 मिनट का वीडियो है, कोई 12 मिनट का है, कोई 18 मिनट का है, ठीक है? कोई लास्ट 25 मिनट से ऊपर नहीं है मेरा, ठीक है? कोई 22-25 का कोई एक आध वीडियो होगा, बाकी सब एवरेज 15 से 18 के बीच में है, ठीक है? तो काफ़ी समय बचाया मैंने आप लोगों का। तो इनको क्या है कि सबको देख लेना और नोट्स बना लेना, ठीक है? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और बात करते हैं अमर सिंह के बारे में। तो अमर सिंह का शासनकाल जो है 1527 से लेकर के 1620 तक रहा। सॉरी, 1597 से लेकर के 1620 तक इनका शासनकाल रहा। और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी चावंड के अंदर, ठीक है? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में शासक बेटा ही बनता है, ठीक है? तो अमर सिंह प्रताप महाराणा प्रताप का बेटा है, तो महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह शासक बना मेवाड़ का। और 1597 से लेकर के 1620 तक ये शासक रहा, ठीक है? फिर इनकी मृत्यु जो है 1620 को आहड़ में हो जाती है, और आहड़ में ही इनकी छतरी बनाई जाती है। और आहड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर, ठीक है? आगे एक नोट्स है, अमर सिंह के बाद में सभी सिसोदिया शासकों की छतरियाँ आहड़ में स्थित है। अमर सिंह के पश्चात सभी सिसोदिया शासकों की छतरियाँ कहाँ पे हैं? आहड़ उदयपुर में। केवल राज सिंह को छोड़ के, केवल एकमात्र राज सिंह ऐसा सिसोदिया शासक है जिसकी छतरी आहड़ में नहीं है, कुंभलगढ़ में है, ठीक है? राज सिंह को छोड़ करके बाकी सभी सिसोदिया शासकों की छतरी कहाँ पे हैं? आहड़ उदयपुर के अंदर हैं। और सिसोदिया शासकों की जो छतरियाँ वाला स्थान है वो माँ सतिया कहलाता है, ठीक है? आगे 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर शासक बना, और शासक बनते ही जहांगीर ने मेवाड़ के प्रति आक्रामक नीति अपनाई और 2 सेनापति नियुक्त किए, ठीक है? एक तो खुर्रम और एक अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है? ये खुर्रम जो है ये शाहजहाँ ही खुर्रम है, और खुर्रम ही शाहजहाँ है, ये एक ही बात है, ठीक है? एक ही आदमी है ये, ठीक है? आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं
जहांगीर ने यहाँ पे दो आदेश दिए, ठीक है। पहला आदेश दिया कि मेवाड़ का कत्लेआम कर दो और फसलों को जला करके क्या कर दो, राख कर दो, क्योंकि ये अमर सिंह को झुकाना चाहता था, अपने अधीन करना चाहता था, ठीक है। अमर अमर सिंह जो है अधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहा था, संधि नहीं करना चाह रहा था। तो इसने जो है मेवाड़ के अंदर कत्लेआम करना शुरू कर दिया, किडनैप करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसने कत्लेआम किया वहाँ पे मेवाड़ के अंदर जहांगीर ने, और औरतों का बच्चों का किडनैप करना शुरू कर दिया, अगवा करना शुरू कर दिया उनको, ठीक है। तो ये सब करने के बाद ये देखो फसलों को जलाने लग गया, कत्लेआम करने लग गया। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी अमर सिंह जो है संधि के लिए राज़ी नहीं हुआ। तो जहांगीर ने मेवाड़ की महिलाओं और बच्चों को अगवा करना शुरू किया। इसकी वजह से प्रजा, ठीक है, प्रजा जो है परेशान होकर के एक जगह एकत्रित हुई, इकट्ठी हुई और अपनी समस्या बताई। और समस्या को लेकर के कर्ण सिंह व सामंतु ने अमर सिंह को संधि के लिए राजी किया, और अंततः अमर सिंह राजी हुआ संधि के लिए। और 5 फरवरी 1615 को पहली मुगल मेवाड़ की संधि स्वीकार की, ठीक है। इसने जहांगीर ने यहाँ पे बहुत जुल्म किया था मेवाड़ के ऊपर, कत्लेआम कर रहा था, महिलाओं को बच्चों को किडनैप कर रहा था, ठीक है। तो इससे क्या कि वहाँ मेवाड़ की प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो इनकी परेशानी को देखते हुए कर्ण सिंह और सामंतु ने मिलकर के अमर सिंह को समझाया कि भाई मान जाओ, संधि कर लो उनसे, नहीं तो ये मेवाड़ को बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ के हालात ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे। तो इस वजह से अमर सिंह ने संधि के लिए हाँ कर दी, और अंततः 5 फरवरी 1615 को पहली मुगल मेवाड़ की संधि हुई, ठीक है। लेकिन अमर सिंह ने संधि करने से पहले 4 शर्तें रखी थी, ठीक है। संधि करने से पहले अमर सिंह ने 4 शर्तें रखी थी, और वो 4 शर्तें हैं कि मुगल मेवाड़ के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, ठीक है, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त थी कि मेवाड़ का शासक मुगल दरबार नहीं जाएगा, और तीसरी शर्त है चित्तौड़ मेवाड़ को दिया जाएगा, और चौथी है मेवाड़ की मरम्मत नहीं होगी, ठीक है। आगे ये नोट तो मैंने लिखवा ही दिया। अमर सिंह के पश्चात सभी सिसोदिया शासकों की छत्रियाँ आहड़ उदयपुर में हैं, केवल राज सिंह को छोड़ के। राज सिंह की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ में है, तथा इन छतरियों वाले स्थान को महासतियाँ कहा जाता है। और महासतियों का टीला कहाँ पे है, बागौर भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। महासतियों का टीला कहाँ पे है, बागौर भीलवाड़ा के अंदर। और स्त्रियों का जो इनका सिसोदिया शासकों की छतरियों का स्थान महासतियाँ कहलाता है। और ऐसे ब्रैकेट बंद करके एक और नोट में लिख लेना है कि महासतियों का टीला कहाँ है, बागौर भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कर्ण सिंह के बारे में। तो कर्ण सिंह का जो शासनकाल है वो 1620 से लेकर के 1628 तक रहा। और कर्ण सिंह ने पिछोला जेल के अंदर जग मंदिर का निर्माण करवाया था। पिछोला जेल कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। और कर्ण सिंह ने जग मंदिर का निर्माण करवाया पिछोला जेल के अंदर। और जो एक कर्ण सिंह है मुगल दरबार जाने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है। मुगल दरबार जाने वाला ये कर्ण सिंह पहला व्यक्ति था। और जहांगीर से इसकी गहरी दोस्ती थी, ठीक है। इस वजह से इसने अमर सिंह को भी कर्ण सिंह नहीं बनाया था संधि के लिए। और उसके बाद देखो मुगल दरबार जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, कर्ण सिंह। और आपको जैसे ना कुछ भी ऐसे क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ ले कि मुगल दरबार जाने वाला पहला शासक कौन था, तो उसमें कर्ण सिंह मत कर देना आप, ठीक है, क्योंकि ये जब गया था तो उस समय शासक नहीं था ये, ठीक है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति पूछ ले ऐसे व्यक्ति के बारे में कि मुगल दरबार जाने वाला पहला मेवाड़ी व्यक्ति कौन था, तो वो है कर्ण सिंह, ठीक है। और इनको मनसबदारी मिली थी 5,000 की। शाहजहाँ ने इनको 5,000 की मनसबदारी दी थी। और कर्ण सिंह ने जो है शाहजहाँ को शरण दी थी जग मंदिर में, ठीक है। जो पिछोला जेल में इन्होंने जग मंदिर बनवाया था, वहाँ पे शाहजहाँ को एक बार क्या हुआ कि जहांगीर से विद्रोह के दौरान शाहजहाँ को शरण दी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं जगत सिंह प्रथम के बारे में, ठीक है। जगत सिंह का शासनकाल 1628 से लेकर के 1652 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और जगत सिंह ने जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था, यानी कि
कर्ण सिंह ने जग मंदिर का निर्माण तो कराया लेकिन अधूरा करवाया था। इस वजह से जगत सिंह ने जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, जगत सिंह ने 3 मंदिर बनवाए थे उदयपुर के अंदर। पहला मोहन मंदिर, दूसरा जगन्नाथ मंदिर और तीसरा मंदिर है नौजूबाई मंदिर या धाई माँ का मंदिर। ठीक है, ये तीनों मंदिर उदयपुर में बनाए गए हैं और जगन्नाथ मंदिर के बाहर जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी हुई है और जिसके लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट। जो जगन्नाथ मंदिर है उसके बाहर जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी हुई है जिसके लेखक कृष्ण भट्ट हैं। और जगत सिंह के शासनकाल को मेवाड़ लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल कहते हैं। मेवाड़ लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल कहते हैं जगत सिंह के शासनकाल को। ठीक है, और चावंड शैली को पता है आपको? चावंड शैली महाराणा प्रताप के समय। ठीक है, चावंड शैली महाराणा प्रताप के समय। ठीक है, और जगत सिंह के समय कौन सी शैली? मेवाड़ लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल। ठीक है, मेवाड़ लघु चित्र शैली। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम जाना दे और बेटा है राज सिंह। ठीक है, जगत सिंह की जो पत्नी है उनका नाम है जाना दे और इनका एक बेटा है वो है राज सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज सिंह के बारे में। तो राज सिंह का शासनकाल जो है 1652 से लेकर के 1680 ईस्वी तक इनका शासन रहा। और इनके पिता जगत सिंह फर्स्ट, माता जाना दे और इनकी 2 पत्नियां थी। एक तो राम रसरदे और एक चारुमती। ठीक है, राम रसरदे ने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया उदयपुर के अंदर और चारुमती जो है ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। ठीक है, और राज सिंह का बेटा जो है उसका नाम है जय सिंह और राज सिंह की उपाधि है एक विजयकट कातू। ठीक है, और इनका सेनापति का नाम है रतन सिंह चुंडावत जो कि कहाँ के थे? सलूम्बर के। ठीक है, और रतन सिंह चुंडावत जो है इनकी पत्नी हैं हाडी रानी सला कंवर। चलिए आगे बात करते हैं। हाडी रानी सला कंवर ने सिर काटकर रतन सिंह को भेंट किया और इस घटना पर मेघनाथ मुकुल ने अपनी रचना सेनानी लिखी। ठीक है, देखो ये हाडी रानी सला कंवर हैं, इन्होंने निशानी के तौर पे अपना सर काट करके जो है रतन सिंह चुंडावत को दे दिया था निशानी के तौर पे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो मेघनाथ मुकुल ने इन पर एक रचना करी थी हाडी रानी पर और उस रचना का नाम क्या था? सेनानी। ठीक है, तो सेनानी के तौर पे रतन सिंह को सिर काट के दिया था हाडी रानी ने, इस वजह से सेनानी रचना की। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो राज सिंह के समकालीन थे औरंगजेब। ठीक है, राज सिंह के समकालीन कौन था? औरंगजेब। राज सिंह ने गोमती नदी को रोक करके 1662 से 76 में, ठीक है, 1662 से 76 में राज सिंह ने राजसमंद झील की उत्तरी नोचों की पाल पर 25 संस्कृत शिलालेख काले संगमरमर पर लिखा है। ठीक है, 25 संस्कृत शिलालेख काले संगमरमर पे लिखा है जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक। ठीक है, और यह विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है जिसके लेखक हैं रणछोड़ भट्ट। विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति। ठीक है, कहाँ पे हैं विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति? राजसमंद झील जो है उसकी उत्तरी नोचों के पाल पर 25 संस्कृत शिलालेखों वाली काले संगमरमर पर काला जो संगमरमर है उस पर लिखी है और इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है बप्पा रावल से लेकर के बप्पा रावल या कालबोध से लेकर के राज सिंह तक। ठीक है, और यह विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है और जिसके लेखक है रणछोड़ भट्ट। ठीक है, और ये जो राजसमंद झील हैं ये भारत की सबसे बड़ी व अकाल राहत झील है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो
औरंगजेब ने आदेश दिया मूर्ति तोड़ने का, ठीक है। और इधर राज सिंह ने, औरंगजेब तो क्या कर रहा था, मूर्तियां तोड़ रहा था, ठीक है। और इधर राज सिंह क्या कर रहा था, मंदिर निर्माण कर रहा था। औरंगजेब मूर्तियां तोड़ता जा रहा था और राज सिंह मंदिर बनवाता जा रहा था। तो औरंगजेब ने आदेश दिया मूर्ति तोड़ने का और इस आदेश का विरोध राज सिंह ने किया और 3 मंदिरों का निर्माण करवाया। राज सिंह ने श्रीनाथ जी मंदिर बनवाया नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, और द्वारिकाधीश मंदिर बनवाया कांकरोली राजसमंद में, और जगत जगत उदयपुर में अम्बे माता का मंदिर बनवाया, ठीक है। आगे औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लागू किया, और जजिया कर जो है गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर है, ठीक है। औरंगजेब जो गैर मुसलमानों यानी कि मुसलमानों को छोड़ करके बाकी सभी पर ये कर लगाया गया था, ठीक है, जिसका राज सिंह ने विरोध किया तथा औरंगजेब ने चारुमती से सगाई की, और 1660 ईस्वी में राज सिंह ने चारुमती से शादी कर ली थी, ठीक है। इसके बाद आगे राज सिंह के समय दामोदर दास और गोविंद दास, राज सिंह के समय दामोदर दास और गोविंद दास जो हैं, ये इन 2 व्यक्तियों ने श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से मेवाड़ लाए। ये जो दामोदर दास और गोविंद दास जो हैं, ये वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ लाए, मेवाड़ लाए, ठीक है। और राज सिंह ने 1672 के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़ गांव के अंदर जो है यहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, ठीक है। सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया तथा सिहाड़ श्रीनाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, ठीक है। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, जगत उदयपुर को। राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को शरण दी, ठीक है। राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को शरण दी। इतिहास में यह घटना सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के नाम से प्रसिद्ध हुई। राज सिंह की मृत्यु 1680 में हुई तथा इनकी छतरी जो है कुंभलगढ़ में स्थित है, ठीक है। केवल राज सिंह जो है इनकी छतरी कुंभलगढ़ के अंदर है, बाकी सभी जो सिसोदिया शासक हैं उनकी छतरी कहाँ पे हैं, आहड़ में है, ठीक है। अमर सिंह के पश्चात बाकी सभी की छतरी कहाँ पे हैं, आहड़ में। चलो अब इनकी मृत्यु हो जाती है राज सिंह की 1680 के अंदर, ठीक है। तो आज यहीं तक, बाकी जो रह गया है वो अगली क्लास में देखेंगे, कल देखेंगे। और एक और विशेष बात, ये जो मेवाड़ का शासन व्यवस्था है उसका भी मैं एक फॉर्मेट बना के कल वो दिखाऊंगा आपको। लगभग 35-36 के आसपास जो शासक हैं उनका मैं एक डेजर्ट तैयार करूंगा, और एक होता है ना क्रम से कि इनके बाद जैसे उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह, ऐसे। तो एक क्रम वाइज एक चार्ट तैयार करके मैं वो लाऊंगा। और बाकी देखो कल अपना ये गोहिल वंश समाप्त हो जाएगा तो उसमें कुछ टाइम मुझे पता बचेगा, तो इस वजह से मैं वो एक चार्ट तैयार कर लाऊंगा, तो वो बढ़िया रहेगा आपको, ठीक है। उस चार्ट को आप लिख के दीवार पे या कहीं लगा लेना, जो वो अच्छा रहेगा, ठीक है, आपको काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, थैंक यू।